नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयाति व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अरबाब इल्म व दानिश, असहाबे ज़ी शऊर, अहबाब फ़िक्र व नज़र, मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, क़ुर्राए इज़ाम, आज की इस बावकार नशिस्त में बिरादर अज़ीज़ हज़रत मौलाना बिलाल अरशद साहिब मद्दज़िल्लुहुल आली, हज़रत मौलाना हम्माद ताहिर साहिब हफ़िज़हुल्लाहु ताला के हुक्म पर आपसे मुखातिब होने का शर्फ हासिल कर रहा हूँ। अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी को शर्फ कबूलियत से नवाजे और इस मरकज़ के फैज़ को आम और ताम फरमाए। मैंने सूरह आले इमरान से एक आयत करीमा की तिलावत की है। इस आयत में अल्लाह ताला ने जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत को, आपकी आमद और तशरीफ़ आवरी को अपना बेबदल और बेमिसल इनाम करार दिया है। फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। अलबत्ता तहकीक अल्लाह ने अहले ईमान पर बेबदल इनाम फरमाया। इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, जब उनमें एक रसूल भेजा। आयत करीमा में अगरचे बहुत सारे नुकात पोशीदा हैं, मगर इख्तिसार के पेशे नज़र एक दो नुकात वजाहत से अर्ज करना चाहूँगा। सवाल पैदा होता है, रसूल तो 313 हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया रसूलन, एक रसूल भेजा। सवाल पैदा होता है, एक रसूल का जिक्र क्यों किया? इसके बहुत सारे जवाबात में से एक जवाब ये है, 312 रसूल बनी इस्माइल में नहीं आए, 313वां रसूल बनी इस्माइल में आया और वह तमाम अम्बिया और रसूल का खातिम करार पाया। यहाँ अल्लाह ने उसी एक की तशरीफ़ आवरी को, बेइज्जत को अपना एहसान अज़ीम करार दिया है। दूसरा जवाब ये है, रसूल अगरचे 313 है, मगर जो शान अल्लाह ने हुजूर को अता फरमाई उस शान का दूसरा कोई नहीं है, उस शान का एक ही है, मिसाल भी वही है, मुमस्सल लहू भी वही है। उसके लिए फरमाया इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, जब
उनमें एक रसूल भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने क्या अजमत और शान अता फरमाई। कायनात इंसानी में जितने अंबिया आए उनमें सबसे बुलंद शान आपकी है। आपके लिए अल्लाह ने फरमाया वरफ़ा बाज़हुम दराजात। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अजीम है और आपकी ज़ात की अज़मत की वजह से हर वो चीज़ अजीम है जिसकी आपकी जानिब निस्बत है, जो आपकी तरफ मंसूब है वो अपने नौ की तमाम चीज़ों में बुलंदो बाला है। रसूलन, एक रसूल, हुजूर की ज़ाते गिरामी का जिक्र किया। आप अपनी शान में एक हैं, आपका सानी कोई नहीं। अगर आपको विलादत के हवाला से पढ़ा जाए तो आपकी विलादत को अल्लाह ने जो शान अता फरमाई वो किसी भी फर्द की विलादत को अता नहीं हुई। हर शख्सियत के जिक्र का मुब्तदा उसकी विलादत है, मुंतहा वफात है। एक हुजूर की ज़ाते गिरामी है जिसके जिक्र का मुब्तदा विलादत नहीं है, बल्कि आपका जिक्र खैर आलम अरवा से शुरू होता है। आपके जिक्र का मुंतहा आपकी वफात नहीं है, बल्कि जिक्र मुस्तफ़ा का तसलसल जन्नतुल फिरदौस तक जाता है। धरती कायनात पर जितने अंबिया और रसूल तशरीफ लाए सबकी आमद पहले हुई, तारुफ बाद में हुआ। एक हुजूर की ज़ाते गिरामी है जिसका तारुफ पहले कराया गया, आमद आपकी बाद में हुई। फिर आपका ही नहीं, आपके साथियों का भी अल्लाह ने आपकी आमद से पहले तारुफ करवा दिया। अगर कुरान करीम में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लज़ीन यत्तबिऊन रसूल अन्नबिय्यल उम्मी अल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौराति वल इंजील फरमाया गया, तो आपके साथियों के लिए ज़ालिका मसलुहुम फित तौराति वल इंजील कज़रइन अखरज शतअहु कहा गया। अलगर्स हुजूर की शान विलादत ये है, हर एक की आमद पहले, तज़किरा व तारुफ बाद में, और खुद करवाया गया। किसी ने कहा इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब वजालनी नबिया, किसी ने कहा इन्नी लकुम रसूलुन अमीन। मगर हुजूर की शान ये है कि आपका इस तरह तारुफ करवा दिया गया कि कायनात आपके इंतजार में बैठी नजर आई। फिर धरती कायनात पर जितने अंबिया और रसूल आए सबके सब बिन मांगे आए, किसी को मांगा नहीं गया। अगर मांगा भी गया तो रिसालत की जरूरत महसूस करके नहीं, औलाद की जरूरत महसूस करते हुए। हजरत इब्राहीम ने कहा रब्बी हबली मिनस सालिहीन, हजरत ज़करिया ने कहा रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा। लेकिन क्या कहिए, हुजूर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आप बिन मांगे नहीं, मांगने से आए हैं। फिर औलाद की जरूरत के तहत नहीं मांगा गया, रिसालत की जरूरत महसूस करके मांगा गया। तामीर काबा के बाद हजरत इब्राहीम ने हाथ उठाए, दामन फैलाया और अल्लाह से दरखास्त की रब्बना वबास फीहिम रसूला मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिक व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। हजरत इब्राहीम ने कायनात की सबसे अजीम हस्ती दुआ करके अपने खानदान में शामिल करवा ली। और जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने देखा ये अजमत हजरत इब्राहीम ले गए, उन्होंने हुजूर की उम्मत में शामिल होने की दुआ करके अपने आप को हुजूर की उम्मत में शामिल करा लिया। हजरत इब्राहीम की दुआ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तकाजा किया गया
इल्तिजा की गई, साथ आपके फराइज़ मनसबी भी बयान किए गए। नंबर 1, यतलू अलैहिम आयातिक, वो रसूल ऐसा हो जो तेरी आयात की तिलावत करे, यानी किताब इलाही की तबलीग करे। नंबर 2, युअल्लिमुहुमुल किताब, उसकी हैसियत फ़कत डाकिया की ना हो बल्कि वो किताब इलाही की तालीम भी दे। युअल्लिमुहुमुल किताब, फिर इससे आगे बढ़ के इरशाद के मनसब पे फाइज हो, वल हिकमा, हिकमत और दानाई सिखाए, और फिर जाहिर के साथ साथ बातिन को भी संवारे। व युज़क्कीहिम, अहले इल्म ने लिखा है इस आयत करीमा में हुजूर की 4 हैसियतों की वजाहत है। नंबर 1, यतलू अलैहिम आयातिक, आप मुबल्लिग आज़म हैं। नंबर 2, युअल्लिमुहुमुल किताब, आप मुअल्लिम आज़म हैं। नंबर 3, वल हिकमा, आप मुर्शिद आज़म हैं। नंबर 4, व युज़क्कीहिम, आप मुस्लिह आज़म हैं। 4 शानों के साथ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हुजूर के लिए दुआ की। हर एक बिन मांगे आया, हुजूर की जात बिन मांगे नहीं, मांगने से आई। फिर औलाद की जरूरत महसूस करके नहीं मांगे गए बल्कि रिसालत की जरूरत के तहत मांगे। इन 2 शानों से एक तीसरी शान पैदा हुई। जब आपका तज़किरा व तारुफ पहले था, आमद बाद में थी। नंबर 2, बिन मांगे नहीं, मांगे गए हैं। तीसरी शान इससे वजूद में ये आई कि हर एक की आमद का इंतजार फकत उसके घराने को था, लेकिन हुजूर सरवरे कौनैन, साकी कौसर, शाफी माशर, हादी और रहबर, आमीना के लाल, महबूब रब्बे जुल जलाल, साहिबुल हुस्न वल कमाल, जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा, हबीबे किबरिया, फ़ख्रुल अंबिया, सय्यदुल वरा, शम्सुज़्ज़ुहा, बदरुद्दुजा, रहबरो रहनुमा, ला युमकिनुस्सना, मकीन गुंबद खज़रा, बलगल ओला, कशफत दुजा, राहतुल आशिकीन, शफीउल मुज़निबीन, खातमुन नबिय्यीन, रहमतुल लिल आलमीन की आमद का इंतजार अब्दुल्ला और अब्दुल मुत्तलिब के घराने को ही नहीं था बल्कि सारे जमाने को था। हर एक की आमद का इंतजार घराने को, मुस्तफ़ा की आमद का इंतजार जमाने को। अगर वजाहत में जाऊं तो यूं कहना चाहूंगा, आपकी ज़ाते गिरामी वो ज़ाते गिरामी है ज़मीनो ज़मा जिसकी आमद के मुंतज़िर कौनो मकां आमद के मुंतज़िर, बर्रो बहर आमद के मुंतज़िर, शम्सो कमर आमद के मुंतज़िर, शजरो हजर आमद के मुंतज़िर, लोहो कलम आमद के मुंतज़िर, शामो सहर आमद के मुंतज़िर, सूरज की हरारत आमद की मुंतज़िर, चांद की बुरूदत आमद की मुंतज़िर, सितारों की कहकशाएं आमद की मुंतज़िर, गुलिस्तानों के सब्ज़े आमद के मुंतज़िर, समंदरों की चौलानियाँ आमद की मुंतज़िर, दरियाओं की रवानियाँ आमद की मुंतज़िर, पहाड़ों की बुलंदियाँ आमद की मुंतज़िर, चट्टानों की मजबूतियाँ आमद की मुंतज़िर, मक्का का यतीम आमद का मुंतज़िर, मदीना की बेवा आमद की मुंतज़िर, तहत सरा से लेकर सिदरतुल मुंतहा तक, सिदरतुल मुंतहा से लेकर अर्शुल ओला तक सारी कायनात आमद की मुंतज़िर। सहने चमन को अपनी बहारों पे नाज था, सहने चमन को अपनी बहारों पे नाज था, वो आ गए तो सारी बहारों पे छा गए। तारों से कहो अब कूच करें, खुर्शीद मुनव्वर आते हैं, कौमों के पैगंबर आ तो चुके, अब सबके पैगंबर आते हैं, ताज़ीम को झुक झुक पढ़ते हैं, रस्ते में जो पौधे आते हैं झुक झुक के गवाही देते हैं, रस्ते में जो पत्थर आते हैं। इस बासफीहिम रसूल, अहले ईमान पर अल्लाह ने बेबदल इनाम फरमाया। इस बासफीहिम रसूल,
जब उनमें एक रसूल भेजा, रसूल तो 313 है, एक रसूल भेजना चेमानादारत मतलब ये है जो शान आपको अता की उस शान का एक ही है, दूसरा कोई नहीं। अल्लाह ने आपको कौन सी शान बख्शी, किस किस अजमत से नवाजा। अइम्मा सियर कहते हैं, इमाम ज़रकानी और दीगर अइम्मा सियर लिखते हैं, हजरत आमिना कहती हैं जब हुजूर का नूरे नबुव्वत अब्दुल्ला की सुल्ब से मेरे रहम में मुंतकिल हुआ तो 6 महीने तक मुझे इस इंतकाल का एहसास नहीं हुआ। 6 महीने के बाद एहसास की कैफियत इस कदर बुलंद हुई, मैं कदम पत्थर पे रखती थी, महसूस यूं होता था मैं पत्थर पे नहीं रेशम पे चल रही हूँ। मैं नाहमवार जगह पे खड़ी होती थी, मेरे खड़े होते ही हमवार हो जाया करती थी। मैं पानी भरने के लिए कुएं की मंडेर पे खड़ी होती थी, मेरे खड़े होते ही उसकी गहराइयों में उतरा हुआ पानी उभर कर किनारों को चूमने लग जाता था। हजरत आमिना कहती है मैं पहाड़ों के करीब से गुजरती थी, पत्थर सलाम कहते थे। मैं दरख्तों के झुरमटों के करीब से गुजरती थी, दरख्तों के पत्ते, टहनियाँ और शाखें भी मुझे सलामियाँ दिया करते थे। जब मुस्तफ़ा की विलादत का वक्त करीब आया, सितारे मुझ पे झुक आए थे। जब मुस्तफ़ा मेरे बतन से जुदा हुए, मेरे बतन से एक नूर निकला जिसकी रोशनी मशरिक़ व मग़रिब में फैली और मैंने सरज़मीन बतहा पे बैठकर शाम और बुसरा के महल्लात को देख लिया। क्या कहिए, जब मुस्तफ़ा पैदा हुए काबा नूर से भर गया। बैतुल्लाह की सरजमीन पर जितने बुत नसब थे सबने ताज़ीमन सर झुका दिया। हर विलादत के बाद साहिबे विलादत, हर विलादत के बाद विलादत से मुत्तसिफ होने वाली, हर विलादत के बाद खातून को खून आता है जिसे निफास का खून कहते हैं। मुस्तफ़ा की विलादत इससे मुस्तस्ना है। जब मुस्तफ़ा पैदा हुए हजरत आमिना को निफास का खून नहीं आया बल्कि पूरा घर खुशबू से मुअत्तर हो गया। क्या कहिए, जब मुस्तफ़ा पैदा हुए तो दाया पास नहीं थी। अल्लाह ने गवारा न किया कि वक्त विलादत भी किसी की नजर शर्मो हया के पैकर की सतर पे पड़ जाए। क्या कहिए, बचपन में भी मुस्तफ़ा ने कभी कपड़ों में पेशाब नहीं किया, सोते हुए कभी आपके कपड़े नापाक नहीं हुए। जब मुस्तफ़ा धरती पे तशरीफ लाए, शाह वलीउल्लाह साहिब मुहद्दिस देहलवी और दीगर अइम्मा सियर लिखते हैं इनकलाबात बरपा हुए। किसरा के महल के 14 किंगरे गिर पड़े, बहीरे तबरिया कुशक हो गया, आतिश कदे फारिस बुझ गया, नहरे फुरात की रवानी जाती रही, दरियाओं के तसलसल दम तोड़ गए। जब मुस्तफ़ा तशरीफ लाए, 3 रिवायात में से एक रिवायत के मुताबिक बुलिद मख्तूनन, आप मख्तून पैदा हुए। आपके नाखन कटे हुए थे, बाल बने हुए थे, आंखों में सुरमा लगा हुआ था, जुबान से अल्लाह की तारीफ और तौसीफ और हम्दो सना के तराने और कसीदे गूंज रहे थे। जबीने नियाज का तकद्दुस अल्लाह के दरबार में झुका के इंसानियत को ये पैगाम और मैसेज दे रहे थे कि ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। इस बासफीहिम रसूला, जब उनमें एक रसूल भेजा, अपनी शान में एक, इस शान का दूसरा कोई नहीं है, दूसरा कोई नहीं है। अहले इल्म ने लिखा है वुलिद मख्तूनन, 3 रिवायात में से एक रिवायत के मुताबिक पैदा हुए तो मख्तून। मा बका जिल्लुहु अलल अर्ज़, साया तो था मगर जमीन पे नहीं पड़ता था कि नबी के साए पे भी किसी का कदम आ जाए। मा ज़हरा बौलुहु अलल अर्ज़, बोलो बराज की हाजत तो होती थी मगर अल्लाह ने किसी पे आपके बोलो बराज को जाहिर नहीं होने दिया। लम
यजलिसी ज़ुबाबु अलैहि कत्तु, आपके जिस्म अनवर पे मक्खी भी कभी न बैठी। वलम यतसाअब कत्तु, आपको जमाई भी कभी न आई। वलम यहतलिम कत्तु, सोते हुए आपके कपड़े भी नापाक कभी न हुए। लम यहरब दाब्बतुन रकीबहा कत्तु, जिस सवारी पे आपने कदम रख दिया वो सरकश और नाफरमान कभी न हुई। काना इज़ा जलस बैन कौमिन कतिफाहु आला मिनहु, जब आप किसी मजलिस में बैठते कोई कितना ही दराज कद क्यों न होता, मुस्तफ़ा से ऊंचा तो दरकिनार आपके बराबर भी दिखाई न देता। जो सबसे ऊंचे नजर आते मोहम्मद मुस्तफ़ा होते। साहिब मिशकात ने लिखा काना यंजुरु मिन खल्फिही कमा यंजुरु मिन अमामिही। हदीस के शारहीन कहते हैं पूरी नमाज में आमिना के लाल की शान नुमाया होती, जैसे आप आगे से देखते वैसे ही पीछे से देखते। इमाम बुखारी फरमाते हैं तनामु ऐनुहु वला यनामु क़ल्बु, जब आप महवे इस्तिराहत होते आपकी फकत आंखें सोती, आपका दिल जागता। यही वजह है कोई और सोए सोने से वुजू टूट जाता है, आमीना का लाल सोए वुजू बरकरार रहता है। हर एक जब सोता है उसकी आंखें भी सोती हैं, उसका दिल भी सोता है। मुस्तफ़ा की फकत आंखें सोती थी, दिल जागता था। जब नबी का इंतकाल पुरमलाल हुआ, आपकी वफात हसरत आयात हुई, सहाबा की मुकद्दस जमात कह रही थी हुजूर वफात पा चुके हैं। हजरत उमर बिन खत्ताब मानने को तैयार नहीं थे। इस इख्तिलाफ की वजह क्या थी? मुहक्किक उलमा फरमाते हैं इस इख्तिलाफ की वजह यह थी सहाबा की नजरें मुस्तफ़ा की आंखों पे थी, आंखें सो जाया करती थी, और हजरत उमर की नजर मुस्तफ़ा के दिल पे थी और दिले मुस्तफ़ा बेदार रहता। इस बासफीहिम रसूला, हुजूर को भेजकर अल्लाह ने अहले ईमान पर बेमिसल इनाम फरमाया। एक इनाम ये कि आपको भेजा, दूसरा इनाम ये जिनके लिए भेजा उन्हीं की जिन्स और नौ से भेजा। मिन अनफुसिहिम, आगे आपकी जिम्मेदारियों का बयान है। यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। आप किस लिए आए? तालीम किताब व सुन्नत के लिए। आप किस लिए आए? तज़किया नफ्स के लिए, तस्फिया कल्ब के लिए, तहज़ीब बातिन के लिए। इल्म शरीयत भी लेकर आए, इल्म तसव्वुफ़ व तरीक़त भी लेकर आए। ज़ाहिरी नजासतों से भी पाक किया, बातनी नजासतों से भी पाक किया। आमाल की शक्ल व सूरत भी बताई, उनकी रूह भी समझाई। सवाल पैदा होता है अल्लाह के ये एहसानात, रसूलुल्लाह की जिम्मेदारियाँ ये किस बिना पर थी? अल्लाह ने चंद लफ्ज़ों में इस सारी हकीकत को समेट दिया। फरमाया व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। ये सब कुछ इस वजह से मारे से वजूद में आया कि आपकी आमद से कबल इंसानियत फ़कत ज़लालत में नहीं जी रही थी, बल्कि ज़लाल मुबीन के दलदल में फंस चुकी थी। एक हुजूर ही की ज़ाते गिरामी थी जो इस ज़लालत व गुमराही के बहरे अमीक से इंसानियत को निकाल सकती थी। अहवाल क्या थे, हालात क्या थे? जगन्नाथ आजाद हिंदू ने कहा वही यूनान कहलाता था जो तहजीब की दुनिया, वही यूनान कहलाता था जो तहजीब की दुनिया, वही रूए ज़मीं पर आज था तखरीब की दुनिया। ये तहकीक व तजस्सुस का जहाँ था आज वीराना, अफलातून की खिरद सकरात की दानिश थी अफसाना। गर्ज दुनिया में चारों समत अंधेरा ही अंधेरा था, निशान नूर गुम था और जुल्मत का बसेरा था कि दुनिया के उफक पर दफातन सैलाब नूर आया। जहान कुफ्र व बातिल में सदाकत का ज़हूर आया, हकीकत की खबर देने बशीर आया, नज़ीर आया। शहनशाही ने जिसके पाँव चूमे वो फकीर आया। मुबारक हो ज़माने को कि खत्मुल मुरसलीन आया, सहाबे रहम बनकर रहमतुल लिल आलमीन। व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। हुजूर का आना बनता था
इकबाल मरहूम ने कहा ये फूल न होता तो कलियों का तबस्सुम भी न होता, ये फूल न होता तो कलियों का तबस्सुम भी न होता, ये गुल न होता तो बुलबुल का तरन्नुम भी न होता, नक्शे हस्ती पे ये गुंजे भी परेशान होते, रखते बरदोश पे सब दस्तों गिरेबां होते, खेमा अफलाक में फिर से तशद्दुद होता, बस में तौहीद के नारों में तरद्दुद होता, न दस्तो जबल तौहीद के उदीखा होते, न मुज़य्यन तेरे जिक्र से बयाबा होते, हुसूले वही में मूसा तूर पर पहुंचे, पर क्या अजब जो वही तेरे हुजूर पर पहुंचे। आपका आना बनता था, कुछ कुफ्र ने फितने फैलाए, कुछ जुल्म ने शोले भड़काए, सीनों में अदावत जाग उठी, इंसान से इंसान टकराए, पामाल किया बर्बाद किया कमजोर को ताकत वालों ने, जब जुल्म सितम हद से गुजरे तशरीफ मोहम्मद ले आए, हालात बदल गए। हफीज ताइब ने कहा हुजूर आए तो सिर्रे आफरीनश पा गई दुनिया, हुजूर आए तो सिर्रे आफरीनश पा गई दुनिया, अंधेरों से निकलकर रोशनी में आ गई दुनिया, सुते चेहरों का संग उतरा, बुझे चेहरों पे नूर आया, हुजूर आए तो इंसानों को जीने का शऊर आया, यतीमों और ज़ईफों को पनाहें मिल गई आखिर, हुजूर आए तो जर्रों को निगाहें मिल गई आखिर, खिरत की शम्मा अफरोजी जुनू की चारा फरमाई, जमाने को इसी उम्मी के सदके में समझ आई, जमीर कर उस दर से निस्बत न रखे लोहे पेशानी, तो कशकोले गदाई है चे दरवेशी चे सुल्तान। आपका आना बनता था, बस आपके आने की देर हुई, कायनात की काया पलट गई, जलालत हिदायत में बदली, जहालत इल्मियत में बदली, बगावत इताअत में बदली, शकावत सआदत में बदली, अजनबियत अपनाइयत में बदली, जफा वफा में बदली, बौद कुर्बतों में सिमटा, जर्रे सहरा हुए, कतरे दरिया हुए, गुलाम आका हुए। किसी ने यूं कहा आका दुर्फिशानी ने तेरी कतरों को दरिया कर दिया, दिल को रोशन आंखों को बीना कर दिया, खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया, सनम परस्त समद परस्त बने, बातिल परस्त हक परस्त बने, जाहिल आलिम बने, राहसन राहबर बने, अपनी ही इज्जतों पे मैली निगाह रखने वाले दूसरों की इज्जतों के मुहाफिज बने, जो हलाए अरब मकामे सहाबियत पे पहुंचे, अरब के बद्दू तहजीब व तमद्दुन के इमाम बने, हरी चंद अख्तर जैसे हिंदू से ना रहा गया, लब कुशा हुआ कि किसने जर्रों को उठाया और सहरा कर दिया, किसने जर्रों को उठाया और सहरा कर दिया, किसने कतरों को मिलाया और दरिया कर दिया, जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं उनके नाम पर, अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया, शौकत मगरूर का किस शख्स ने तोड़ा तिलसम, मुनादम किसने इलाही कसरे किसरा कर दिया, किसकी हिकमत ने यतीमों को किया दुर्रे यतीम और गुलामों को जमाने भर का मौला कर दिया। बिलाल मस्जिद की छत पे खड़ा हो जा, हुजूर करना क्या है, फरमाए तूने अजान कहनी है, आका अना रफीयु सौत, आवाज बहुत बुलंद है, अगर सहन में खड़ा होके भी कहूँ तो अतराफे अरबा में सुनी जाएगी। नबुव्वत मुस्कुरा के कहती है, नबुव्वत मुस्कुरा के कहती है बिलाल फकत अजान की आवाज सुनाना मकसद नहीं है, बल्कि दुनिया को ये बताना मकसद है कि जमाना गुलामों को नीचा करता है और मोहम्मद गुलामों को ऊंचा करने आया है। वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बरलाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला, फकीरों का मलजा ज़ईफों का मावा, यतीमों का वाली गुलामों का मौला, खताकार से दरगुजर करने वाला, बदन देश के दिल में घर करने वाला, जो आसी को कमली में अपनी छुपा ले, जो दुश्मन को भी जख्म खाकर दुआ दे, उसे और क्या नाम देगा जमाना। वो रहमत नहीं है तो और क्या है, वो रहमत नहीं है तो फिर और क्या है। किसकी हिकमत ने यतीमों को किया दुर्रे यतीम और गुलामों को जमाने भर का मौला कर दिया। कह दिया ला तकनतू, अख्तर किसी ने कान में और दिल को सर बसर
महवे तमन्ना कर दिया। 7 पर्दों में छुपा बैठा था हुस्ने कायनात, फिर किसी ने उसको आलमे आशिकारा कर दिया। आदमियत का गर्ज सामा मुहैया कर दिया, एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया। आइए हुजूर की विलादत पर रब का शुक्र करने के साथ आपके मकसद विलादत को भी समझे। हुजूर की आमद पर अल्लाह का शुक्र करने के साथ आपकी तालीमात सुन्नत शरीयत को फॉलो करें, ताकि हुजूर की तालीमात की महफूजियत, जामइयत, कामिलियत, अमलियत का इजहार हो। मजहब इस्लाम की मज़ाहिब आलम पर फौकियत, बरतरी और बालातरी वाज़े हो। आखिर में यही पैगाम दे के स्टेज छोड़ रहा हूँ कि आओ दोस्तों एक काम करें, आओ दोस्तों एक काम करें, उसवे मुस्तफ़ा को आम करें, जिनसे होता है ज़माने में उजाला, उन चरागों का एहतमाम करें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।